सुप्रभात दोस्तों, दिलीप की दुनिया में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। और इस वक्त मैं अपनी दुकान के पीछे अपने वर्कशॉप में खड़ा हूँ, जहाँ पे बनती हैं मिठाइयाँ और नमकीन भी बनते हैं। तो आज हम अपने एक आइटम से आप सबों को रूबरू करवाएंगे, यानी कि आप सबों का सामना करवाएंगे। और वो आइटम है समोसा। समोसा आप सबों में से कौन नहीं जानता, और आप सबों में से 99.9% लोगों ने समोसे का स्वाद जरूर चखा है, कहीं ना कहीं बाजार में, घर में या मेहमानी में। तो समोसे के सच के बारे में शायद आप लोगों में से 99% लोगों को ये नहीं पता होगा कि समोसे का असली सच क्या है। और असली सच का मतलब ये है कि क्या समोसे को पूरा का पूरा खाना चाहिए, या समोसे में कुछ वेस्टेज भी होता है। कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं समोसे में जो नहीं खाना चाहिए हेल्थ के लिए। जी हाँ, आपके बेहतर हेल्थ के लिए समोसे के कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जो आप सबों को नहीं खाना चाहिए। तो चलिए आज आप सबों को हम समोसे से मिलवाएंगे, और उसमें से क्या नहीं खाना चाहिए वो समोसे का पोस्टमार्टम करने के बाद आप सबों को बताएंगे। तो स्वादिष्ट समोसे की जो जान होती है, जो स्वादिष्ट समोसे की पहचान होती है, वो आप देख सकते हैं। दाहिनी तरफ अदरक, बीच में लहसुन और किनारे मिर्चा, हरा मिर्चा, और इसके अलावा भी बहुत कुछ पड़ते हैं समोसे के अंदर, उसके मसाले के अंदर। सो आप सबों को दिखाता हूँ। तो चूल्हे पर सवार हो चुकी है कढ़ाई, और इस कढ़ाई में डाला जा रहा है सरसों का तेल। और आज फिर से आप सबों के सामने गजेंद्र जी महाराज, जो इस स्वादिष्ट समोसे के मसाले को बनाने जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम इसमें पड़ा लाल मिर्चा, जी हाँ, लाल खड़ा मिर्चा। और इसके बाद डाले जाएंगे पचफोड़न। जी हाँ, 5 तरह के मसाले होते हैं, उसे हम पचफोड़न के नाम से जानते हैं, 5 फोड़न। और ये पड़ गया तेज पत्ता। जी हाँ, इसके बिना स्वाद कैसा। और ये तेल की छनछनाहट। अब डाले जा रहे हैं इसमें बादाम। जी हाँ, बादाम काफ़ी ज़रूरी होता है समोसे में। तो सर्वप्रथम इसमें डाले जा रहे हैं अदरक, जो पिसे हुए अदरक नहीं है, कूटे हुए अदरक हैं। कूटे हुए अदरक, कूटा हुआ लहसुन और कूटा हुआ हरा मिर्च। इन सब मसालों के अलावा इसमें पड़ेंगी कुछ हरी सब्जियां, जैसा कि आप देख रहे हैं, शिमला मिर्च, गाजर, बीट और बीन्स। तो ये भी डाल दिए गए। तो ये पड़ गया मिर्चे का पाउडर, और ये मिक्स मसाला, और ये पड़ा धनिया, और ये आ गई हल्दी, और ये भी थोड़ी सी हल्दी, और थोड़ी सी हल्दी, और थोड़ी सी हल्दी। और अब ये है काली मिर्च और जीरे का पाउडर, वो भी कूटा हुआ। ये है वो किरदार जिसके बिना सब कुछ है बेकार, जिसे हम नमक के नाम से जानते हैं। जी हाँ, नमक नहीं तो नमकीन नहीं, और जब नमकीन ही नहीं तो फिर स्वाद कैसा। अब डाले जा रहे हैं आलू। जी हाँ, और आलू के बिना समोसे की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। और इस पर तो गाना भी बन चुका है कि जब तक रहेगा समोसे में आलू। तो ये आलू मुख्य भूमिका में होता है किसी भी समोसे में। ये तैयार हो गया दमदार, मज़ेदार और जायकेदार समोसे का आलू का मसाला। ये रहा आप सबों के सामने समोसे का हम सफ़र। जी हाँ, समोसा बिना चटनी के किस काम की। सो ये चटनी तैयार हो रही है, और फिलहाल आम का सीजन चल रहा है। सो ये आम की चटनी है, इसमें पुदीना डलना बाकी है। जब ये पूरी तरह से ठंडी हो जाएगी तब इसमें डाला जाएगा पुदीना, और इसे तैयार कर रहे हैं
हमारे श्रवण महतो जी। ये तैयार हो गई आम और पुदीने की चटनी। जी हाँ, चटपटा सा। तो मित्रों, ये है आज के हमारे दोपहर का भोजन। ये इस तरफ दाल और ये चने प्याज की सब्जी, ये दही और ये परवल की भजिया और ये चावल। तो चलिए भोजन आनंद लेते हैं, भोजन का आनंद लेते हैं। यहाँ समोसे को दिया जा रहा है रूप। ये बेलाई हो रही है, फिर बीच से इनकी कटाई होगी। जी हाँ, और इसको रूप दिया जा रहा है इनके द्वारा। ये कृपा शंकर जी इधर हैं और संदीप गोप जी यहाँ विराजमान हैं, और वहाँ हैं हमारे की नाम रही श्री राम गोप जी, और इधर हैं गजेंद्र जी। जी हाँ, गाजू राय। और ये हो रही है समोसे की मुड़ाई। तो जिसकी मैं चर्चा कर रहा था दोस्तों कि क्या नहीं खाना चाहिए, तो जैसे ये मुड़ाई हो रही है और जहाँ जहाँ फिर से इनकी जुड़ाई हो रही है, जी हाँ, तो इसका अंदरूनी हिस्सा जो है वो नहीं खाना चाहिए। वो पकता नहीं है, भले समोसा जल जाए पर वो जहाँ जहाँ फोल्ड होगा वहाँ अंदर का हिस्सा जो है वो कच्चा रह ही जाता है थोड़ा बहुत। सो उसे निकाल देना चाहिए। तो आप सबों को बताएंगे कि किन किन हिस्सों को नहीं खाना चाहिए। पहले समोसे को पक जाने देते हैं। श्री राम गोप जी के सौजन्य से दोस्तों अवतरण हो चुका है समोसों का इस तेल में, इस कढ़ाई में, और थोड़े ही देर में ये पक कर हम सबों के सामने प्रस्तुत होने वाले हैं। पदार्पण हो चुका है समोसे का। जी हाँ, तो मित्रों अब बारी है समोसे के पोस्टमार्टम की, और मैं सिर्फ सहयोग करूंगा। पोस्टमार्टम होना है डॉक्टर कुलदीप महतो के हाथ से। तो चलिए पोस्टमार्टम शुरू करते हैं। क्या डॉक्टर साहब, शुरू करें? चलिए शुरू कीजिए। पोस्टमार्टम समोसे की शुरू हो चुका है पोस्टमार्टम। दोस्तों, आप सबों को मैं बताने जा रहा हूं कि समोसे का कौन सा हिस्सा खाना चाहिए और कौन सा फेंक देना चाहिए। तो देखिए आप सबों के सामने पोस्टमार्टम हो रहा है समोसे का। तो मुझे जहां तक लगता है दोस्तों कि हर समोसे में लगभग 30% हिस्सा ऐसा होता है जो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, उसे किनारे रख देना चाहिए। समोसे को चाहे हम जितना भी पका लें, जी हाँ, उसे जला भी दें, तो भी ये अंदर का फोल्डिंग वाला हिस्सा जो है वो लगभग कच्चा रह जाता है और वो जाकर अतड़ियों में चिपक जाता है। मैदा वैसे भी हेल्थ के लिए अच्छी चीज़ नहीं होती है, और तब भी और बुरी हो जाती है जब ये कच्चा हो, क्योंकि वो जाकर अतड़ियों में चिपकती है। तो आप देख चुके एक समोसे में कितना सा हिस्सा खाने लायक है और कितना सा हिस्सा वेस्टेज है। तो देखिए ये हिस्सा जो है, जी हाँ, ये हिस्सा जो है ये खाने लायक हो गया, और ये हिस्सा जो आप सबों को दिख रहा है इस तरफ ये वाला, ये वेस्टेज है, इसको खाना नहीं चाहिए। पर ये सबको पता नहीं है। लोग जितने भी हैं लगभग सारे के सारे समोसे खा जाया करते हैं। तो चलिए जिनको भाता है उनको खाना चाहिए। दोस्तों, यही था समोसे का सच, और पहला और आखिरी सच समोसे का। पूरी दुनिया में जहाँ भी समोसे बनते या बिकते हैं उनका सच यही था। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सबों से फिर अगले ब्लॉग में।